3 दिन के बाद आपकी मम्मी यूएस से जा रही हैं। उसके बाद पता नहीं वो कब आए, कब मिलें। आप उन्हें मिस करेंगे ना? बेटा, मैंने देखा है कि आप अपनी मम्मी से थोड़ा दूर दूर रहती हैं और इस बात से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है। She loves you ना? आप याद करो, जब आप गए थे तो आपकी मम्मी ने आपको कितने हैप्पी हैप्पी भेजा था आपकी खुशी के लिए। बेटा, आज मम्मी की फेयरवेल है, तो आज आपको भी वही करना चाहिए जो आपकी मम्मी ने किया था। उन्हें प्यार से अच्छे से सी ऑफ करना चाहिए ताकि वो यहाँ से खुशी खुशी जाए। छोटी बेटा, प्लीज आज के दिन प्लीज अपनी मम्मी की पहली वाली छोटी बन जाओ। ओह माय गॉड, थैंक यू काव्या। तुम घर वापस आ जाओगी ना तो इस घर में रौनक फिर से आ जाएगी। तेरे बापूजी यहाँ नहीं है और उनको अगर पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ एकदम। टिम्पी, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इंसान अकेला बड़ा नहीं होता, सबके साथ बड़ा होता है। बाकी एक्टिंग मेरे सामने क्यों कर रही हो? अपने पति के सामने करो। एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, सीधी बात बता रही हूँ। जो गलतियां मैंने की है ना, उन्हें दोहराना मत। और मम्मी के जाने के बाद इस घर को जोड़ने की कोशिश करना, तोड़ने की नहीं। ओ प्लीज, तुम अपनी शादी, अपना ससुराल संभालो। हाँ, अपने पति को मनाओ, मायके की फिक्र छोड़ दो। अच्छा मम्मी, चलिए एक ग्रुप फोटो खींचते हैं। हाँ खींचते हैं, लेकिन जल्दी क्या है? अरे मम्मी जल्दी है, फिर आपको कपाड़िया हाउस भी तो जाना है डिनर के लिए। हाँ तो जाऊंगे नहीं, पर अभी उसमें 1 घंटा है। 1 घंटे पहले ही मेरी फेयरवेल पार्टी खत्म कर दोगे तुम लोग? मम्मी, हम आपकी फेयरवेल पार्टी नहीं खत्म करना चाहते। हम पहले फोटो खिंचा लेते हैं, फिर साथ में 1 घंटा जम के पार्टी करेंगे। हाँ, और इस 1 घंटे के हर 1 मिनट में 1 घंटे जितनी मस्ती करेंगे। ये 6 क्यों नहीं बज रहा है? पता नहीं क्यों ये आज का इंतजार 26 साल के इंतजार से कहीं ज्यादा लग रहा है। अनु, प्लीज जल्दी आओ। What the hell? ये क्या हो रहा है? कमल, वोल्टेज चेक कराओ, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। कमल, यहां पे भी ये लाइट भी चेंज कराओ जल्दी। ये क्या हो रहा है? अनु के आने का टाइम हो रहा है और सब कुछ खराब क्यों हो रहा है? बा, इतना सारा खाने का सामान, इतना सारा सामान मैं प्लेन में कैसे लेकर जाऊंगी? अरे कहाँ ज्यादा है? मेथी की पूरी, आम का अचार और पापड़ तो जितना दो उतना कम पड़ता है। देख, थेपले और खाखरा तेरे जाने के दिन ताजा बना दूंगी, तेरे लिए, वो भैरवी के लिए और मालती देवी के लिए। उनको भी खिलाना ताकि वो तेरा दिमाग न खाए और थेपले खाए। थैंक यू बा। कुछ और भी चाहिए तो बता देना। 3 साल के लिए तो नहीं बना पाऊंगी, पर मुझसे जितना हो सकेगा उतना कर दूंगी। और हाँ, वहाँ जाके सिर्फ काम पे ध्यान मत देना, बराबर से खाना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। रखूंगी, और बस भी कीजिए वरना मुझे रोना आ जाएगा। लीला बहन, हवाई जहाज में इतना सारा सामान नहीं ले जाने देंगे। ले, क्यों नहीं लेके जाने देंगे? तू मुझे एयरपोर्ट साथ में लेकर जाना। उनके कान के नीचे ऐसा सितार बजाऊंगी ना कि थेपले के लिए 2 एक्स्ट्रा विमान उड़ाने पड़ेंगे। वाह, यू आर सो क्यूट। ए जीजी रे, बहुत मिस करूंगी आपको। हाँ, 5:30 बज गए, अब जाना होगा। हाँ, बस क्या हुए? हाँ, अब मेरा गिफ्ट
इतना सारा खाने को तो दे दिया, क्या चाहिए? अरे ये तो सिर्फ खाने का सामान है, मुझे गिफ्ट चाहिए। चलिए दीजिए। ये मेरी तरफ से। बहुत सुंदर सजा है बा। थैंक यू, 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 थैंक यू सभी को बहुत बहुत थैंक यू, ये इतने सुंदर सुंदर तोहफे देने के लिए, इतना सुंदर दिन देने के लिए और इतनी सुंदर फेयरवेल पार्टी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरी तरफ से। अनुपमा, मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी भर तुम्हारे पांव में बेड़ियां बांधी हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें ये घुंघरू दे रहा हूं। आई नो अनुज ने तुम्हें घुंघरू दिए, पर मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से ये घुंघरू दे रहा हूं, जस्ट इन केस अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो इन्हें यूज करना। थैंक यू। एक डांसर के लिए इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है? थैंक यू। मैं भी आप सबके लिए कुछ लाई। आजकल ईमेल, फोन, मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग का जमाना है, चिट्ठियां कोई लिखता ही नहीं है, पर हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों की बात ही कुछ और है। मतलब ये ईमेल, फोन, मैसेज, ये सब जरूरी है, अच्छे हैं, मैं भी करूंगी। हाँ, सबको भेजूंगी, ईमेल आता है मुझे अच्छी तरह से अभी, पर दिल निकाल कर कागज पे ही रखा जाता है। तो ये सारी चिट्ठियां आप सबके लिए, यूं समझ लीजिए कि मैंने अपना दिल निकालकर आप सबके लिए इन चिट्ठियों में रख दिया है। मैं भले ही नहीं रहूंगी यहाँ पर, लेकिन मेरे दिल का एक छोटा छोटा टुकड़ा आप सबके पास रहेगा। जमाई राज, काफिया, थैंक यू। और ये बापूजी के लिए, जब वो आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। हाँ। और मिस्टर शाह, अभी कोई नहीं खोलेगा, मेरे जाने के बाद सब पढ़िएगा। थैंक यू मम्मी, इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। सीरियसली मम्मी, दिस इज सो थॉटफुल। आप ये लेटर नहीं, अपने दिल का एक हिस्सा देकर जा रही है हमें, जिसकी आगे हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और लेटर्स की सबसे सुंदर बात यही होती है कि टेक्स्ट मैसेजेस की तरह इन्हें पैकअप नहीं करना पड़ता। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ।
मारी डार्लिंग बा। आप जरा भी चिंता मत करना, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार भी हैं, वो अपने आप को संभाल लेंगे। आप बस अपनी सेहत और मन की शांति का देखना, काव्या का ध्यान रखना और उसका साथ देना, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी उसे है। डिम्पी बेटा, घर छोड़ के रखना, अपनी जेठानी से सब सीखना। किंजल ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है और तू अभी घर में नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि तू भी बहुत जल्दी सबका दिल जीत लेगी। मेरा तोसू, देख बेटा, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की देख और आगे बढ़। किंजल का चाहे जो भी फैसला हो, परी की जिम्मेदारी तुझे ही उठानी चाहिए, क्योंकि तू उसका पिता है। लेकिन जब तक तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो ये जिम्मेदारी कैसे उठाएगा बता? तो फटाफट अपनी आगे की जिंदगी का सोच, और जो भी करना है बस पूरे मन से करना है, यही सोच कर आगे बढ़। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। हमारी किंजू बेबी, तू इतनी समझदार है कि तुझे कुछ भी कहने की या समझाने की जरूरत ही नहीं है। तुझे बस इतना याद दिलाना है कि तू सिर्फ बहू, माँ, बेटी या पत्नी नहीं, एक औरत भी है। बस अपने आप को मत भूल जाना। मारा बकुड़ा, मेरा लड्डू, मेरा लाडला, मेरा कुची बुची राजा बेटा, तूने हमेशा उम्मीद से ज़्यादा किया है। बस इसीलिए शायद तुझसे ज़्यादा की ही उम्मीद रहती है। बेटा, अब तेरे ऊपर परिवार के साथ साथ डिम्पी की भी जिम्मेदारी है। दोनों में बैलेंस बना के रखना हो, और साथ साथ अपने करियर और डांस एकेडमी पे भी फोकस करना। समझ गया ने? काव्या, तुम बस जल्दी जल्दी घर वापस आ जाना। अपना और बेबी का ख्याल रखना, और जब भी कभी बात करने का मन होने तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर लेना। टेम वेम कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बेबी कुमारी या बेबी कुमार के लिए और तुम्हारे लिए भी ढेर सारी प्रार्थनाएं और प्यार। मिस्टर शाह, मैं और आप पति पत्नी, दुश्मन, दोस्त सब बने, मगर कभी अजनबी नहीं बन पाए। कभी बच्चों की वजह से तो कभी बाप बापूजी की वजह से। हमें मिलना ही पड़ता है, शायद आगे भी मिलना पड़ेगा। बस अब ये उम्मीद करती हूँ कि जब हम मिले हमेशा बस दोस्त बनकर मिले। आप फिर से पिता बनने वाले हैं। बहुत काम करना पड़ेगा, रात रात भर जागना पड़ेगा। अपना और काव्या का ख्याल रखिएगा। जिंदगी की इस नई इनिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। अधिक बेटा, मैं जानती हूँ स्वीटी ने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन जैसे आज तक संभालते आए हो आगे भी संभाल लेना, बस यही विनती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटा कि गलत को बर्दाश्त करना हो या दब के रहना। बस स्वीटी को एक मौका देना। वो कोशिश कर रही है, और इस बार पूरे मन से, सच्चे मन से कोशिश कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे भी उसकी कोशिश दिख रही होगी। अपना ख्याल रखना। हाँ हमारी स्वीटुडी, मुझे बहुत 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 खुशी है बेटा कि तू अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये याद रखना कि ये कोशिश आसान नहीं होने वाली है। तू हिम्मत मत हारना, घबरा कर आपा मत खोना। धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा बेटा। तेरा प्यार जो है ना, वो दिलों में आई दूरियां खत्म कर ही देगा। मैं जानती हूँ तू कर लेगी, क्योंकि तू मेरी बेटी है। आ रही हूँ कपाड़िया जी। आपने कहा था जाने से पहले आपसे मिलकर जाऊं, तो आपसे मिलने के लिए और आपको अलविदा कहने के लिए आ रही हूँ।
आ रही हूँ अनुज।